हाँ जी। तो आप लोग को आवाज़ मेरी हाँ, आवाज़ तो आ ही रही होगी। सॉरी यार। एक्चुअली मैं ये आवाज़ वाली बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार हुआ क्या कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूरी रिकॉर्डिंग करी और मैंने 1 डेढ़ घंटे का रिकॉर्डिंग करा और क्या पता चला यार वहाँ पे आवाज़ ही म्यूट था। तो यार 1 घंटे की जो मेहनत थी मेरी पूरी बेकार हो गई और फिर मैंने फिर से इसमें जितनी भी सारी चीज़ काम किए थे सबको अंडू कर दिया कोड को और फिर मैं अभी यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये जो ऊप्स प्रोजेक्ट का फंड ट्रांसफर प्रोजेक्ट है, ऊप्स ऊप्स प्रोजेक्ट के अंदर फंड ट्रांसफर, राइट? फंड ट्रांसफर का एक दूसरा भी नाम मैंने दिया था यहाँ पे, बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम बोलो या फंड ट्रांसफर बोलो, इसका पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए और लाइक वाइक करिए भाई। लाइक करने में लोग कंजूसी कर रहे थे, देखो कम से कम 200 सवा 200 लोग तो देखे हैं, लेकिन यार मुझे 30-35 लाइक मिली है भाई, है ना? तो लाइक के लिए भाई मैं थोड़ा भूखा हूँ, प्यासा हूँ, ठीक है। तो उसी लिए जो है आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जो है जो है जैसे जैसे 2 रोटी जो है जीवन में बहुत ज़रूरी है, ऐसे 2 लाइक बहुत ज़रूरी है भाई। एक आदमी तो ख़ैर एक ही लाइक कर सकता है, लेकिन जिसने नहीं लाइक किया यार, तो कम से कम मेरी बातों को सुन को तो लाइक वाइक करो ना, कमेंट वमेंट करो, कैसा लग रहा है आप बताओ, है ना? आप देख तो रहे हो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन वही है लाइक कमेंट ज़रूरी है। तो चलिए, तो देखिए मैंने क्या काम कर दिया था, वैसे काम जो भी मैंने किया मैंने सब अंडू कर दिया। मैंने कहा नहीं फिर से मैं बताऊँगा, ठीक है? मेरा वीडियो भले ही खराब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने क्या है कि स्टार्टिंग में जो पहली बार लोग देख रहे हैं मैं बता दूँ कि ये देखिए हमने 4 पैकेजेज़ अलग-अलग बनाए थे। रेक्सबीन पैकेज बनाया था, सर्विस बनाया था, ट्रांसफर बनाया था और वैलिडेट बनाया था। तो ये पैकेजेज़ को बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा जो अलग-अलग टाइप का लॉजिक है उसको हमने सेपरेट कर दिया। सारे बीन को एक जगह कर दिए, सारे सर्विस अलग जगह कर दिए, ट्रांसफरिंग का कोड अलग जगह कर दिया, अगर वैलिडेशन है तो उसका वैलिडेट पैकेज बना दिया। तो देखिए प्रोजेक्ट जब भी बनाना चाहिए तो पैकेज जरूर बनाना चाहिए, राइट? एक कोई व्यूअर है, उन्होंने कमेंट करके दिया भी कि सर इस पर्टिकुलर वीडियो से हमें क्या क्या सीखने को मिला, राइट? उसमें इन्होंने एक पॉइंट भी दिया था ये पैकेज वाला भी, तो अच्छा लगा भाई। आप मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो पॉइंट उन्होंने लिखा था कि मैंने इसमें जावा बीन का यूज़ समझा, इसमें पैकेज का यूज़ समझा। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने का पर्पज़ ये कि सारे यूज आप समझिए, है ना? ये नहीं कि प्रोजेक्ट बना लो बस, वो तो बन ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सारे कंसेप्ट को समझना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया था, यूज़र क्लास बनाया था जिसमें हमने यूज़र का सारा डिटेल जो है यहाँ पे स्टोर करके रखा था। उसके लिए जावा बीन क्लास प्रॉपरली बना दिया था और सर्विस लेयर बनाया था जिसमें हमने मेथड्स बना दिए थे, सारे डिक्लेयर कर दिए थे हमने ये सारे मेथड्स, ठीक है? अकाउंट वगैरह क्रिएट करने का, फंड ट्रांसफर करने का, विथड्रॉ करने का। और वैलिडेशन करने के लिए हमने एक कॉमन मेथड बना दिया था जैसे चेक लेंथ, जिसमें लेंथ अगर आप लेंथ इक्वल्स करके आप अगर पास कर रहे हो तो लेंथ अगर इक्वल चेक करना है तो ये वाला चलेगा, नहीं तो अगर ग्रेटर देन का चेक करना है तो ये चलेगा, ठीक है? ईमेल पैटर्न के लिए ये हमने बनाया था, वेरीफाई पिन के लिए ये बनाया था, ठीक है? तो इस तरह से ये 3 मेथड हमने बना दिए थे और फिलहाल फंड ट्रांसफर का ये प्रोग्राम हमारा बन गया था जिसमें हमने ये क्लास लिया था। इस क्लास के अंदर ये मेथड का अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और यहाँ से हमने मेन मेन्यू को कॉल कर रहे थे। तो जैसे ही हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेन मेन्यू को कॉल कर रहे थे, तो उसी टाइम पे ही हमारी क्लास मेमोरी में लोड होते ही हमारी जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो मेमोरी में लोड हो रहा है और ये जो इंस्टेंस इनिट ब्लॉक है वो चल जा रहा है। इनिट ब्लॉक के चलते ही मेमोरी में 2 यूज़र क्रिएट हो जा रहे हैं, राइट? तो मैं चाह ही रहा था कि भाई मेरी क्लास की कंसिडर के चलने के पहले 2 यूज़र मेमोरी में बन जाएँ, तो इसलिए 2 यूज़र बन गया, राइट? इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट थी और मैंने यूज़र को यहाँ पे इंस्टेंस लेवल पे डिक्लेयर कर रखा है। एक तरह से आप इसे बोलिए कि ग्लोबली बना रखा है। ग्लोबल वेरिएबल तो जावा में से होता नहीं है, बट हाँ, इसे हम बोलेंगे इसका स्कोप अभी ग्लोबल है, एक तरह से समझने के लिए। अब जैसे ही हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बन के ये चलता है तो ये मेन मेन्यू कॉल होता है। मेन मेन्यू के अंदर अगर हमारा एक्टिवेशन नॉट इक्वल टू नल होगा तो ये चलेगा, अदरवाइज ये क्रिएट अकाउंट और लॉगिन चलेगा जिसमें हम यूज़र की चॉइस लेंगे कि वो क्रिएट अकाउंट करना चाहता है, लॉगिन करना चाहता है। क्रिएट अकाउंट हम कर रहे थे जिसमें हम ये सारा डिटेल रीड कर रहे थे, ठीक है? जैसे बैंक डिटेल वगैरह हो गया, बैंक का लेंथ हो गया, है ना? नेम हो गया, ये सब रीड कर रहे थे, ठीक है? तो जैसे हम एप्लीकेशन को चलाते हैं सबसे पहले मेन मेथड से यही कोड चलता है। इस कोड के चलने के बाद यहाँ से हम क्रिएट अकाउंट वाला हमारा कोड चल जाता है जहाँ पे उसका लेंथ जो है इम्पटी है कि नहीं, है ना? तो ये चीज़ है, ओके। साथ में जो फुल नेम है ये हम रीड कर रहे थे और उसके अलावा यहाँ पे हम फुल नेम को रीड करके उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं भाई, वैलिडेट भी कर रहे हैं। तो नेम रीड कर लिया, ईमेल को भी हमने शायद रीड ही कर लिया है। अच्छा अभी हमारा बहुत सारा चीज़ अंडू नहीं हो पाया है क्या? बहुत सारा कोड अंडू नहीं हो पाया है ना?
तो वही मैंने आपसे बताया ना कि मैंने बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लिखा था, तो चलिए ठीक है, मैंने अंडू करा बट हो नहीं पाया। तो लास्ट टाइम पे शायद मैंने ये सारा चीज़ नहीं लगाया था, बट यहाँ पे देखिए लगा दिया है। ये मैं वीडियो बनाते टाइम पे लगा दिया था। ऐसे ही मैंने वैलिडेट ईमेल का भी बनाया था ना, वैलिडेट ईमेल का बनाया था, और मोबाइल नंबर के लिए भी हो गया था। ये सारा ही हो गया भाई, है ना, सारा ही मैंने यहाँ पे लग रहा है कि ये अंडू हो नहीं पा रहा है। कंट्रोल जेड जेड कंट्रोल जेड कर दिया, तो ये मैक्सिमम कंट्रोल जेड यहीं तक ले रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, है ना, आप उसे थोड़ा सा समझ जाइए, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको देखना है तो मैंने वेरी वैलिडेट यूजर के अंदर भी कुछ मेथड्स बना लिए थे, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल वाई करूँ क्या, कंट्रोल जेड करूँ, कंट्रोल जेड करूँगा तो ये सारे मेथड्स आ गए मेरे, देखो 2 मेथड तो आ ही गया। ठीक है, और भी मेथड देख रहा हूँ कि आ सकता है, आ जाएगा क्या। ठीक है, क्योंकि वो सारे मेथड्स जो मैंने बनाए थे यहाँ पे रख सकता हूँ मैं। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा समय बचेगा, देखिए इसमें समय बचेगा अगर मैं इसको आपको समझा दूंगा तो। हम्म, तो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, जो वैलिडेट यूजर वाला है ना, तो वैलिडेट यूजर का पूरा, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा समय बचाना है भाई, है ना, समय बचाने के लिए करना है कुछ काम। और तो मैं क्या करूँगा ना, मैं वैलिडेट यूजर का जो पहले बनाया होऊंगा, राइट, उस पर्टिकुलर कोड से ये पूरा कोड जो है यहाँ से कॉपी करके, और ये वैलिडेट यूजर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगा था मेरा, तो मैं इसको पूरा रिप्लेस कर दिया। ठीक है, पूरा ही रिप्लेस कर दिया भाई। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे कर लेता हूँ, बाकी तो काम हो जाएगा। तो वो मेहनत नहीं करना पड़ेगा टाइपिंग वाला भाई, बहुत टाइपिंग मैंने किया था। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ, पहले इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एफ कर लेता हूँ। देखिए क्या क्या हमने यहाँ पे बना रखा है, मैं एक एक लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजें, नो वरीज। ठीक है, क्योंकि देखो ये सब मैंने लिखा था, ये सारा मैंने बनाया था, और बल्कि मैंने ये वैलिडेट मोबाइल हो गया, वैलिडेट मिन मोबाइल, मैक्स मोबाइल। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं समझाता हूँ। देखिए वैलिडेशन क्लास है, करेक्ट। वैलिडेशन क्लास के अंदर दो हमने स्टैटिक एक प्राइवेट वेरिएबल बना दिया है जिसका नाम है मैचर और पैटर्न, राइट। ओके, ये मैचर और पैटर्न क्लास किस लिए होता है, तो मैचर क्लास का काम होता है किसी पैटर्न को मैच करना, और पैटर्न क्लास क्या होता है, किसी पैटर्न को बनाना, राइट। पैटर्न को बनाएंगे कैसे, जैसे कोई पैटर्न, जैसे जैसे ईमेल का पैटर्न होता है ना, कहीं पे कोई नंबर अलाउ होता है, डिजिट अलाउ नहीं होता है, सॉरी कैरेक्टर अलाउ नहीं होता है, अपर केस में चीजें लिख सकते हो, लोअर केस में चीजें लिख सकते हो, इस तरह का पैटर्न होता है, राइट। तो जावा के अंदर इसके लिए रेजेक्स पैकेज होता है, रेजेक्स के पैटर्न मैचर क्लास होती है, राइट। तो हमने क्या कर दिया, ईमेल पैटर्न क्लास का ईमेल पैटर्न हमने यहाँ से लेके, और इस तरह का कुछ ईमेल हमने पैटर्न पहले से बना के रख लिया, ये हमने पहले से उठा लिया। या आप ईमेल पैटर्न का रेगुलर एक्सप्रेशन गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने ए से जेड, 0 से 9, है ना, ये सारा चीज यहाँ एट द रेट, ये सारा चीज होना चाहिए, तभी हमारा ईमेल वैलिड होगा। ठीक है, इस तरह का मैंने पैटर्न ले लिया। ठीक है, तो अच्छा पहले मैं पैटर्न वाली चीज का बात कर लेता हूँ, फिर इस मेथड के बारे में बताऊंगा। ये तो मैंने बनाया भी था लास्ट टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या ले लिया, एक वैलिडेट ईमेल मेथड बना लिया। वैलिडेट ईमेल मेथड में क्या करोगे, आप अपना ईमेल पास करोगे, और ईमेल जो पास करोगे उसी को तो हमें चेक करना है कि वो पैटर्न से मैच कर रहा है कि नहीं, इसीलिए पैटर्न क्लास का कंपाइल मेथड होता है। कंपाइल मेथड में आप अपना ईमेल पैटर्न, ये ईमेल पैटर्न कौन सा है, ये वाला ईमेल पैटर्न है, इस ईमेल पैटर्न को ये चेक करेगा। ठीक है ना, तो इससे क्या करेगा, हमें पैटर्न क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऐसा ऐसा अगर सिंपल सा भाषा में आप समझिए, तो पैटर्न क्लास के कंपाइल मेथड से ही हमें पैटर्न का ऑब्जेक्ट मिलता है। ये फैक्ट्री मेथड है, कंपाइल मेथड, राइट, जिसमें आपने बस एक क्या डाला, ईमेल का पैटर्न डाला, जिससे आपको पैटर्न का ऑब्जेक्ट मिल गया। यानी कि पैटर्न का ऑब्जेक्ट मिल गया मतलब एक पैटर्न मिल गया। अब वो पैटर्न को इस स्ट्रिंग से मैच कराना है ना, तो पैटर्न क्लास का मेथड होता है मैचर। पैटर्न क्लास का मेथड होता है मैचर। तो मैचर में आप ये ईमेल डालिए, और ये ऑलरेडी पैटर्न तो पैटर्न के पास है ही, तो ये दोनों पैटर्न को चेक कर लेगा, ईमेल और इसका पैटर्न ये सेम है या नहीं। अगर है सेम तो ये ईमेल मैच कर गया। ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों पैटर्न मैच कर गया कि नहीं, तो जो मैचर क्लास होता है ये मैचर का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके देता है, जो मैचर टाइप के वेरिएबल में हमने होल्ड कर लिया। और मैचर का मेथड होता है मैचेस, तो ये मैच करेगा दोनों को। ठीक है, ये मैचर डॉट मैचेस क्या करेगा, मैच करेगा। कि क्या मैच करेगा, कि ये जो पैटर्न हमने लिया था और ये जो ईमेल लिया है, ये ईमेल इस पैटर्न से मैच कर रहा है क्या, इसमें एट द रेट वगैरह है, अगर है
ईमेल का जो फॉर्मेट होता है वो सही है तो इसको ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। तो ये इसकी कहानी है, लास्ट टाइम पे ही बनाया था हमने। ये चेक करेगा वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा था कि जब हम यूजर को क्रिएट करें ना तो वहाँ पे एक अकाउंट नंबर जनरेट होके आए। तो अकाउंट नंबर को जनरेट करने के लिए जनरेट अकाउंट नंबर करके एक मेथड बना दिया हमने, जो कि स्टैटिक मेथड है, खुद का यूजर डिफाइन मेथड हमने बना लिया, ठीक है। ये यूजर डिफाइन मेथड हमने क्रिएट कर लिया, ओके। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। देखिए मैं वीडियो में आपको ये भी दिखा रहा था, है ना। अब वीडियो ही नहीं है तो क्या बताऊँ। तो मैंने यहाँ पे UUID क्लास होती है, UUID, ठीक है। और UUID करके क्लास जो होती है उसका मेथड होता है रैंडम UUID, राइट। तो रैंडम UUID जो है इसको कॉल करोगे तो आपको एक रैंडम UUID जनरेट होके आ जाएगी, राइट। इसे भी यूज कर सकते हो आप। एक रैंडम UUID नंबर, UUID क्या होता है, यूनिवर्सल आईडी, राइट, जो अल्फा न्यूमेरिक आईडी होती है, ठीक है। लेकिन UUID में रुक जाइए देखूं कुछ और भी चीजें हैं क्या। UUID डॉट, अगर मैं यहाँ पे देखो तो यहाँ फ्रॉम स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग से ले सकते हो, नेम फ्रॉम दिस बाइट्स, बाइट से ले सकते हो। तो आप अलग अलग फॉर्मेट आप बता सकते हो कि आपको किस फॉर्मेट में ये आईडी चाहिए। अगर आपको आईडी चाहिए तो इस तरह से यूज करो, लेकिन मैंने अपने केस में यूज नहीं किया है। आपको कहीं यूनिक नंबर लेना है ना, उसके लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे पासवर्ड वगैरह जनरेट कराने के लिए। मैं फिलहाल अकाउंट नंबर को जनरेट कराने के लिए यूज कर रहा हूँ। रैंडम पासवर्ड जनरेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको कमेंट कर दिया, अभी इसको जरूरत नहीं है। तो हमने क्या करा, रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बन गया ऑब्जेक्ट, ओके ग्रेट। अब क्या करना है भाई, रैंडम क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट मेथड है, और नेक्स्ट मेथड में यहाँ पे लिख दिया मैंने 64531। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर आपने दिया है इस नंबर का एक रैंडम नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। और वो 6 डिजिट का रैंडम नंबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे मुझे अकाउंट नंबर जनरेट करना है, वो भी 11 डिजिट का, वो भी रैंडम, हमेशा बार बार आता रहे, ठीक है। तो फिर मैंने इसी रैंडम क्लास का नेक्स्ट मेथड पे दोबारा 5 डिजिट और लगा दिया, तो एक नया पार्ट आ गया। और स्ट्रिंग क्लास के वैल्यू ऑफ मेथड में ये दोनों पार्ट को जोड़ दिया, ठीक है ना। दोनों पार्ट को जोड़ दिया तो एक अकाउंट नंबर हमारा छः छः डिजिट का ही हो गया, 5 डिजिट का ही हो गया, 6 5 11 डिजिट का एक रैंडम नंबर यहाँ से पूरा बन के अकाउंट नंबर और रिटर्न हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको अकाउंट नंबर चाहिए इस मेथड को कॉल करिए, आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है। तो रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, नेक्स्ट इंड मेथड चलाना है। नेक्स्ट इंड मेथड में आप एक नंबर डालो जहां से आपको रैंडम नंबर जैसे आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा। लेकिन मुझे एग्जैक्टली 11 डिजिट का ही चाहिए, तो एक बार मैंने 6 डिजिट का किया, एक बार 5 डिजिट के लिए कर दिया, है ना। देखो 99995 बार लिखा हुआ है तो 5 डिजिट का ही आ जाएगा। टोटल 11 डिजिट का रैंडम नंबर अकाउंट नंबर हमारे पास आ जाएगा। ये वैलिडेट यूजर में एक्चुअली, ये वैलिडेट यूजर का ये वैलिडेट यूजर का मेथड नहीं होना चाहिए कायदे से, ये वैलिडेशन का काम नहीं कर रहा है। इट इज अ यूटिलिटी मेथड, राइट। तो इसको यूटिल में रखिए, ठीक है, इसको यूटिल्स में रखिए। ऐसे यहाँ पे पैकेज बनाइए, यहाँ पे जैसे आपने बीन बनाया, सर्विस बनाया, ट्रांसफर बनाया, वैलिडेशन बनाया। तो अगर आप कोई यूटिलिटी मेथड डेवलप कर रहे हो जो कहीं पे भी यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप पैकेज करिए और डॉट करके यूटिल्स रख दीजिए। तो यूटिल्स का मतलब आप यूटिलिटी चीजें यहाँ पे संभाल के रखोगे। आ गया यूटिल्स, यूटिल्स वेयर इज द यूटिल्स एरिया। और यहाँ पे ले लीजिए यूजर यूटिल्स या यूटिल्स, यूटिल्स करके क्लास का भी नाम मैंने यूटिल्स रख दिया। यूटिल्स क्लास में ये देखिए, ये रैंडम नंबर को जनरेट करने का यूटिलिटी हमने बना दिया। तो ये एक यूटिलिटी है, जिसको चाहिए कॉल करिए, यूज करिए। आपने कहा इसको वैलिडेट वाले में क्यों नहीं रखा, रख तो सकते थे, बट यार प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कुछ तो अच्छा बनाओ ना, अच्छा लगेगा थोड़ा। तो जनरेटिंग द 11 डिजिट रैंडम नंबर, बल्कि इसके ऊपर ये मैसेज ऐसे इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट लगा के दे दीजिए। ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है, ताकि डॉक्यूमेंटेशन जब निकालोगे तो उस केस में ये आपको डॉक्यूमेंटेशन दे देगा। ओके जी। यहाँ पे बाकी जगहों पे आप वैलिडेशन कर रहे हो, राइट। जैसे देखो यहाँ पे ईमेल को वैलिडेट कर रहे हो, वेरीफाई ईमेल भी चेक करना चाहते हो कि आपका ईमेल सही है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजर को, कर लिया जी। ऐसे अगर मुझे टाइम स्टैम्प चाहिए तो मैंने ये मेथड बनाया, इसको भी यहाँ से कट करता हूँ, मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। इसके केस में ये क्या है, इसका क्या सीन है, इसको बताता हूँ आपको। देखिए ये सीन ये है कि हमारे एसक्यूएल पैकेज के अंदर टाइम स्टैम्प क्लास होती है, ठीक है। ये थी एसक्यूएल पैकेज के अंदर, जब आप इसको यूज करोगे तो ध्यान से देखोगे, क्योंकि जब इसको आप यूज करने जाओगे ना
तो ये दो जगह मिलेगा टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ऐसे प्रॉब्लम फेस किया है, सिक्योरिटी में मिलेगा, एसक्यूएल में मिलेगा, तो आपको एसक्यूएल वाला यूज करना है, राइट। तो एसक्यूएल वाला टाइम स्टैम्प यूज कर लीजिएगा, और टाइम स्टैम्प के अंदर सिस्टम क्लास का करंट टाइम मिलीज मेथड चला लीजिए, या आप नैनो टाइम मेथड चला लीजिए, जो भी चला लेंगे तो आपको सिस्टम का टाइम नैनो सेकंड में रिटर्न करके दे देगा, एक टाइम स्टैम्प प्रॉपरली मेंटेन करके दे देगा, ठीक है। तो कोई भी चला लीजिए, करंट टाइम मिलीज या नैनो टाइम, और इस मेथड का डेटा टाइप स्ट्रिंग कर दिया, तो फिर जो हमारे टाइम स्टैम्प आया है ना, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग क्लास का वैल्यू और मेथड में डेटा डाला, ये टाइम स्टैम्प दे देगा। तो ये जो जनरेट अकाउंट नंबर मैं कर रहा हूँ 611 डिजिट का अकाउंट नंबर, तो इसको जहां पे मैं कॉल करूंगा अकाउंट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस मेथड को जहां पे कॉल करूंगा मेरा टाइम स्टैम्प मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये सब कॉमन मेथड होते हैं जो हम बनाते हैं। और कोई चीज भाई जो ये दो यूटिलिटी मेथड हैं भाई, दो यूटिलिटी मेथड हैं जो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा देखिए, ये छोटे छोटे मेथड है, बहुत छोटे छोटे मेथड है। इज नॉट नल चेक करने के लिए एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक बुलियन, जिसमें हम स्ट्रिंग टाइप का अपना अपना मैसेज पास करेंगे, अपना स्ट्रिंग पास करेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो नॉट इक्वल टू नल है, एंड उसका जो लेंथ है ट्रिम करके, मैंने ट्रिम करके स्ट्रिंग डॉट ट्रिम से आगे पीछे से स्पेस रिमूव हो जाता है, और लेंथ जो है ग्रेटर देन 0 है। अगर अगर ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। यहाँ क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन का यूज हुआ है, इसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, राइट। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का भी आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, राइट। तो कई बार आपसे इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई ये काम करो बिना बिना किसके, बिना इफ एल्स के, तो उसको आप टर्नरी ऑपरेटर से ऐसे कर सकते हो कि अगर ये कंडीशन मैच करता है तो क्वेश्चन मार्क ये चल जाए, नहीं तो कॉलन ये चल जाए, ठीक है। तो ये चीज है, अगर आप अपना स्ट्रिंग पास करिए, आपको चेक करना है कि स्ट्रिंग नल तो नहीं ना है, स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू नल, तो वो लेंथ चेक कर लेगा और 0 चेक कर, अगर है तो ये ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा अपने आप। ऐसे ऐसे वैलिडेट पासवर्ड के लिए, पासवर्ड आप पास करिए, पासवर्ड की लेंथ नॉट इक्वल टू नल है और ग्रेटर देन 3 है तो रिटर्न ट्रू हो जाए, नहीं तो फॉल्स हो जाए। भाई इसमें भी आप क्या कर सकते थे, टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते थे, है ना। यहाँ से इफ हटा दीजिए, इसमें इफ हटा दीजिए, और यहाँ पे रिटर्न, ये आपको ये जो पूरा कोड है ये रिटर्न के अंदर डाल दीजिए, ये रिटर्न यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। और ये जो ट्रू है यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ सॉरी नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ट्रू दे दीजिए और कॉलन फॉल्स दे दीजिए, ऐसे करके दे दीजिए, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ओके, सही है ना। तो ये कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई भाई, के ये हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके, ऐसा कर सकते हो आप। अब देखो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एफ कर दीजिए, फॉर्मेट हो जाएगा। तो हम अगर किसी का पासवर्ड वैलिडेट करना चाहते हैं कि अपना पासवर्ड वो पास करे, पासवर्ड की लेंथ अगर ग्रेटर देन 3 है और नल नहीं है तो ट्रू आ जाए, नहीं तो फॉल्स आ जाए, ठीक है। इस तरह से देखो ये एक मेथड हो गया, ये एक मेथड हो गया, नया मेथड था, मैंने छाप दिया, मैंने बनाया था, मैंने लिखा था वीडियो में बता रहा हूँ आपको, तो मैंने हटा दिया। अब दोबारा मैं टाइम तो यार थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि जल्दी हो जाए काम। ये वेरीफाई पिन तो हमने पहले ही बना लिया था, है ना। ईमेल पैटर्न हो गया, 2 हो गया, इधर से ये हो गया, राइट। ये वाला चेक लेंथ वाला कहानी था, ये आपको पता ही है कि आप अपना स्ट्रिंग पास करिए, अपनी लेंथ पास करिए कि कितना चेक करना चाहते हो, और अपने स्ट्रिंग पास करिए। अब ये जो स्ट्रिंग और लेंथ है, इसको चेक करना है कि लेंथ जो है, जो लेंथ यहाँ पे आ रहा है, क्या चेक करना है लेंथ में। ये देखिए लेंथ जो है आप पास करोगे कि क्या करना चाहते हो, इक्वल्स वाला कंडीशन चेक करना चाहते हो या क्या। अगर इक्वल वाला कंडीशन चेक करना चाहते हो तो ट्रू पास कर देना, ट्रू पास करोगे तो यहाँ पे इफ के अंदर ट्रू मिलेगा, ट्रू मिलेगा तो ये लेंथ इक्वल इक्वल टू चेक करेगा, है ना। और नहीं है तो ये ग्रेटर देन वाला कंडीशन चेक करेगा, ये चीज है। तो 1 2 3 हो गया, ठीक है। अगर कोई मेथड नहीं आ रहा है तो आप बताइए कि ये चीज हमें नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में बताइए, ठीक है। जरूर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा यार, दोबारा यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, मतलब अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा उसे मैं, ठीक है, कि ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है, ओके। ये भी सही है, ये भी सही है, हाँ। अब देखिए मैंने स्पेस को चेक करने के लिए यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है कि हैव स्पेस, यूजर हैव स्पेस, यूजर हैव स्पेस की जगह पे ओनली हैव स्पेस करके मेथड बनाइए, हैव स्पेस, कि क्या स्पेस है किसी कैरेक्टर के अंदर, किसी स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग अपना पास करिए, चेक वेरिएबल में फॉल्स पास कर दिया, बस हमने क्या करा, इस स्ट्रिंग का लेंथ तक का लूप चला दिया, 0 से लेंथ तक का लूप, और चेक कर लिया कि जो यूजर है उसके कंटेन्स मेथड में क्या ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक है तो एफ की वैल्यू यहाँ पे 1 कर दिया, जो यहाँ पे 0 लिया था,
और यहाँ पे चेक स्पेस में ट्रू पास कर दिया, तो इसका मतलब इसमें स्पेस है बस। और जैसे इफ के बाहर निकलेगा चेक करेगा इफ की वैल्यू 1 अगर है तो इफ के अंदर वैल्यू तो 1 मिलेगी ही मिलेगी, तो यहाँ पे ये सीधे रिटर्न कर देगा और आपके सिस्टम में मतलब उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में स्पेस है। तो स्पेस चेक करने के लिए ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। ऐसे मैंने वैलिडेट मोबाइल का एक मेथड बनाया, वैलिडेट मैक्स मोबाइल। तो मैक्स मोबाइल में आप मोबाइल नंबर पास करिए। अब यहाँ पे भी देखो इफ एल्स का यूज करके बनाया गया है, तो इफ एल्स थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए यार। जब ऐसे ऑपरेटर हमारे पास हैं तो क्या है, टर्नरी ऑपरेटर ही यूज करो, राइट, जगह जगह पे। ये मोबाइल का लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो भैया यहाँ पे रिटर्न हो जाए क्वेश्चन मार्क ट्रू हो जाए, और नहीं तो कॉलन फॉल्स हो जाए, ऐसा है। मतलब मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मेरी मोबाइल जो है ना, मोबाइल FALSE, समझे, तो मोबाइल जो है वो एग्जैक्टली मैक्सिमम उसका डिजिट जो है वो 10 होना चाहिए, ठीक है ना, और जो मिनिमम है वो भी 10 होना चाहिए। तो आप अपना मोबाइल पास करोगे और यही सेम चीज जो यहाँ पे लिखे हो ना, यही सेम चीज यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बस सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे इसके जगह पे ऐसे लिख लेस देन लगा दीजिए, और यहाँ मैक्स के जगह पे मिन तो है ही, बस खत्म, ठीक है, बस ये लिखना है। तो इस दोनों को भी हम कंट्रोल शिफ्ट F कर देते फॉर्मेट। तो ये सब कॉमन मेथड है भाई। अब आपने देखा दो यूटिल मेथड्स भी बना दिए, एक रैंडम नंबर जनरेट करने का और एक टाइम स्टैम्प मैनेज करने का, ठीक है ना। और भी कोई चीज आप अगर ऐसे कोई यूटिलिटी बना रहे हो तो यूटिल्स के अंदर बना के रख सकते हो। वैलिडेशन के लिए सारे वैलिडेशन को अलग रख दिया मैंने, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट O कर दिया, सारे अननेसेसरी पैकेज जो है रिमूव हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है ना। वैलिडेट मोबाइल, मैक्स मोबाइल, अपना मोबाइल नंबर को पास करिएगा, ठीक है ना, वो वैलिडेट करेगा। चलो यहाँ कॉल करते हैं तो अभी अपने आप पता चल जाएगा। देखिए 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 देखिए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। ओ वैलिडेट यूजर के अंदर चेक लेंथ, ये क्या दिक्कत आ रहा है भाई। ओके सेव करा जाए। वैलिडेट यूजर, वैलिडेट यूजर तो है क्लास, और इसका चेक लेंथ भी मेथड है। ओके हो सकता हो कि मेथड का नाम थोड़ा अलग हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो। अच्छा इंपोर्ट कर दिया जाए। ओ वैलिडेट यूजर, ऐसा क्यों भाई, वैलिडेट यूजर क्यों नहीं मिल रहा है। ये वैलिडेट यूजर किसी दूसरे प्रोजेक्ट से तो कॉल हो रहा है क्या। ओके, कंट्रोल ए करते हैं, हैंग कर रहा है, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट F कर देते हैं, कोड फॉर्मेट हो जाएगा। अब यहाँ पे वैलिडेट यूजर, लोकल वेरिएबल कैन नॉट रिजॉल्व, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। क्लोज ऑल कर देते हैं और इस प्रोजेक्ट पे क्लोज अनरिलेटेड प्रोजेक्ट कर देते हैं। अभी जैसे मैंने कॉपी किया था ना, तो ऐसा ना हो कि उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ जाए भाई। अब वैलिडेट यूजर, मुझे लग रहा है कोई अननेसेसरली कुछ इंपोर्ट ऐसा है जो लग गया है क्या। नहीं भाई इंपोर्ट तो नहीं लगा है कुछ ऐसा। क्यों स्टैटिक मेथड नहीं होगा क्या, दैट कुड बी द रीजन। मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया ना, स्टैटिक मेथड नहीं होगा। हाँ देख लेते हैं, नहीं स्टैटिक मेथड भी है। पब्लिकवा मिसिंग है भैया, पब्लिकवा मिसिंग है, और क्लास का नाम है वैलिडेशन, वैलिडेट यूजर, वैलिडेट यूजर। एक्चुअली क्लास का नाम ही मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो वो समस्या है, ठीक है। और पब्लिकवा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ओके एंड नाउ 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 इंपोर्ट कर दीजिए भाई, इंपोर्ट हो गया अभी, ठीक है। चलिए कूल। अब देखिए क्या हुआ भाई, हमने यूजर से क्या रीड कर लिया, नेम, बैंक का नेम रीड कर लिया जी, नेम रीड हो गया। ओके और क्या रीड कर लिया जी, और यहाँ पे मुझे बैंक का नेम 3 डिजिट होना चाहिए, लेंथ मिनिमम, फुल नेम, नेम 2 डिजिट कम से कम। ओके जी ये भी परफेक्ट है। ईमेल, ईमेल का जो फॉर्मेट है ये मैंने यहाँ पे उसका लेंथ भी 10 डिजिट का चेक कर लिया, एंड वैलिडेशन यूजर के अंदर वैलिडेट ईमेल में ईमेल को डाल दिया। तो ये ईमेल चल नहीं रहा था, एक बार जरा देखता हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। राइट क्लिक रन एज, और यहाँ पे देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि जब मैं पहले बनाया था तो चल नहीं रहा था। देखते हैं। तो जैसे मैं बैंक का नाम सही देता हूँ, नेम भी सही देता हूँ, और ईमेल बस सूर्या लिखता हूँ, @ नहीं लिखता हूँ, ये देखिए नहीं चल रहा है ना। ईमेल
ईमेल का वैलिडेशन नहीं चल रहा है, यहाँ @ वगैरह चेक होना चाहिए। क्या ये कंडीशन को हटा के बस इतना ही रहने दूं तो, और चेक करूं यहाँ पे, ठीक है, ICICI सूर्या, ईमेल सूर्या, ना भाई ना, सॉरी, एक सेकेंड, एक चीज़ तो गड़बड़ हो गया ना, एक चीज़ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आपको नॉट भी तो चेक करना था, नॉट नॉट लगाना था, अगर उसका फॉर्मेट नहीं है तो, राइट। नेक्स्ट मेथड से आपने ईमेल को रीड करा और ईमेल पास कर रहे हो, और वैलिडेट ईमेल के अंदर वो जा रहा है, ठीक है। तो ICI फुल नेम सूर्या, ईमेल ID सूर्या, आ गया ना, सही है। तो देखिए ईमेल इज नॉट वैलिड, ईमेल इज नॉट वैलिड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, देखो आपका अगर कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ रहा है, सीधे सीधे क्रिएट अकाउंट कॉल हो जा रहा है, और क्रिएट अकाउंट क्या कर रहा है, अपना ही मेथड स्टार्टिंग से कॉल कर दे रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, टास्क है, करिएगा। आप यहाँ स्टार्टिंग से मत शुरू करवाइए। क्या ऐसा लॉजिक लिखोगे, क्या ऐसा सोचोगे कि भाई आप जो है, जैसे ईमेल अगर कुछ गलती हो रही है, बाकी सब सही है, तो कंट्रोल यहीं से शुरू हो जाए, फिर अगर कुछ एरर है तो, है ना। कुछ लेबलिंग यूज कर सकते हो, लेबल्ड लूप यूज कर सकते हो, ब्रेक, कंटिन्यू, जो भी है आप करिएगा, और मुझे बताइएगा कि क्या लॉजिक हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ईमेल वाला तो सही चल रहा है भाई, ईमेल नॉट ईमेल तो सही चल रहा है भाई, लेकिन जो लेंथ है, लेंथ, वैलिडेट यूजर डॉट चेक लेंथ एंड दोनों कंडीशन तो होना चाहिए भाई, ये वाला कंडीशन क्यों नहीं चल रहा है। इसकी लेंथ जो है 10 डिजिट का कम से कम होना चाहिए। टू एंटर करते हैं, नेम सूर्या, ओह सूर्या बैंक भी, सूर्या बैंक, ओके जी, सूर्या बैंक भी आ जाएगा कभी, ठीक है जी। ईमेल 1 डिजिट का देते हैं, तभी चल गया यार, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। हम्म ईमेल का जो लेंथ है, स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ इक्वल्स तो थोड़ी ना चेक करना है हमें, इसीलिए हमने फॉल्स पास करा है, और चेक लेंथ के अंदर 10 दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ओके गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइए, एक पैरेंथेसिस और लगाइए यहाँ पे, ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए, इसको अलग चेक करिए, एंड इसको अलग चेक करिए, ऐसे चेक करिए, ठीक है, ऐसे चेक करिए। आपने इसको चेक करा अलग से, इसको चेक करा अलग से, और यहाँ पे इस जगह पे क्या करिए, एक इंसर्ट करिए दिस, ऐसा क्यों मांग रहा है भाई। हाँ मांगेगा ही, अगर आप एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस लगा रहे हो तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं भाई, यहाँ पे क्या समस्या है। वैसे तो सही है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं, ये चीज़ मैं ध्यान नहीं दिया, ये चीज़ अलग है ना भाई। अगर इसको भी बंद करोगे तो यहाँ से ऐसे बंद करो, ऐसे बंद करो, ये एक केस हो गया, ठीक है, और ये एक केस यहाँ से यहाँ का एक केस अलग बनाइए, ठीक है, अब परफेक्ट है, अब सही है। दोनों अलग अलग केस बना दिया, ठीक है, वो प्रेसिडेंस का फर्क पड़ जा रहा होगा, कि प्रेसिडेंस ऑपरेटर का फर्क पड़ जा रहा हो, पहले कौन सा कैलकुलेट हो। अब जो मैंने ब्रैकेट लिख दिया, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, राइट, ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ICICI फुल नेम सूर्या, ईमेल ID सूर्या, आ फिर से प्रॉब्लम, फिर से प्रॉब्लम। सो हम्म अगर मैं केवल और केवल ईमेल ID को चेक करता हूँ, लेट से, ठीक है ना, मतलब लेंथ को ही चेक करता हूँ, तो केवल लेंथ को चेक करता हूँ कि लेंथ हमारा सही है या नहीं। तो सूर्या, 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 सब जगह सूर्या, तो देखो सही चल रहा है यार। वनली लेंथ लिख रहा हूं तो सही चल रहा है, वनली
अगर मैं केवल लेंथ लिखा तब भी चल रहा है, और केवल अगर मैंने ईमेल को लिखा तब भी चल रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दिक्कत क्या आ रही है ना, कि आप जो कंट्रोल Z करता हूं मैं, यहाँ पे जो हम दो कंडीशन लगा रहे हैं ना, तो इन दोनों कंडीशन से पहले मुझे नॉट लगाना, मैंने वो चीज़ ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, क्योंकि देखिए वहाँ से जो हमें वैलिडेट करके वो रिटर्न करेगा ना, उससे पहले यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, दोनों से पहले ही नॉट लगाएंगे। क्योंकि देखिए वैलिडेट मोबाइल में भी हमें क्या करेगा, अगर मैच होगा तो ट्रू देगा, और जब ट्रू नहीं होगा तब तो हमें ये चीज़ प्रिंट कराना है ना। तो नॉट लगाना मैंने भूल गया था, ठीक है, तो नॉट लगाना जरूरी है भाई। ठीक है, बाकी तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, बाकी सब सही लग रहा है यहाँ पे कंडीशन, राइट। तो देखिए अगर एप्लीकेशन को चलाते हैं, लेंथ देखिए 2 देके यहाँ पे लिखते हैं जी सूर्या, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं जी सूर्या, और ईमेल आईडी देते हैं surya@gmail.com, लिखें नहीं, ओनली सूर्या लिखेंगे। देखो ईमेल इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो फिर से ये स्टार्टिंग से शुरू हो गया। एक्चुअली में इसको ट्राई करना चाहिए, 2-3 अटेम्प्ट ट्राई करना चाहिए, ठीक है, कि भाई अच्छा ठीक है अभी वैलिड, 2-3 अटेम्प्ट का ट्राई दो, 2-3 अटेम्प्ट फिर से ट्राई अगेन से, फिर स्टार्टिंग से भेज दो कि नहीं भाई आपने एक्सीड कर दिया, लिमिट एक्सीड कर दिया, ठीक है। इस तरह का कुछ टास्क लो तभी मजा आएगा काम करने में, है ना। तो फिलहाल वैलिडेट ईमेल भी हो गया भाई, मोबाइल नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर को क्या करना है, वैलिडेट क्या करना है, उसकी लेंथ को चेक करना है क्या। तो यार वैलिडेट चेक लेंथ में आप ये क्या कर दो, ये वैलिडेट मैक्स मोबाइल के अंदर डाल दीजिए, बात खत्म। मैक्स मोबाइल, आप मोबाइल नंबर पास करोगे, आपका मैक्सिमम डिजिट वो चेक कर लेगा कि मैक्सिमम है या नहीं, ठीक है ना। मैक्सिमम एंड है ना, नॉट वैलिडेशन, वैलिडेट यूजर डॉट वैलिडेट मिन मोबाइल, दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, मस्ट बी 10 डिजिट, ठीक है ना, दोनों ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मैक्स और मिन दोनों ही जाएगा, तो ये ग्रेटर देन और लेस देन दोनों ही हमें चेक करना है। तो अगर दोनों ही नहीं मिला तो ये मैसेज आ जाए, ठीक है। वहीं पे IFSC कोड में 11 हमने पास कर दिया, ठीक है भाई, और यहाँ पे वैलिडेट ईमेल भी साथ में क्यों चेक कर रहे हैं भाई, ये तो गलत है, ठीक है। अच्छा इक्वल टू चेक करना है ना भाई, तो यहाँ पे क्या पास करिए, ट्रू पास कर दीजिए। जब आप ट्रू पास करोगे, ट्रू पास करोगे तो चेक लेंथ मेथड को यहाँ पे ट्रू मिलेगा, ये इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे उसकी लेंथ को चेक कर लेगा बराबर है या नहीं, समझ रहे हो। अगर नहीं बराबर है तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, आ जाएगा IFSC इज नॉट वैलिड और एम्प्टी, इस तरह से मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अकाउंट नंबर, भाई देखिए अकाउंट नंबर पे काम करना है, अमाउंट पे काम करना है, पिन पे काम करना है। चलिए भाई अकाउंट नंबर जैसे ही चले तो आपके पास मैसेज क्या आना चाहिए, आपके पास मैसेज आना चाहिए कि आप अकाउंट नंबर सेलेक्ट करिए। तो system.out.println, ओहो ऐसा पूरा लिखना कौन कौन चाहेगा भाई, कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे आ जाए। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1, जैसे देखिए ना यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ दिखाऊंगा कहाँ दिखाऊंगा, यहाँ दिखाऊंगा, देखिए देखिए 1 सेविंग 2 करंट, ऐसे करके आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 सेविंग, ठीक है, और ये एक SOP और कुछ छाप दीजिए, और यहाँ पे 2 फॉर करंट, ठीक है। चलिए भाई परफेक्ट है। अब आप क्या करोगे भाई, अब आपको क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी यूज़र अकाउंट देगा उसको रीड तो करोगे, अकाउंट यहाँ से इंटीजर में होल्ड करिए सर आप, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट इंट मेथड चलाइए, ठीक है, और क्या करिए, और सर ये जो जो चीज़ें हैं ना इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए, तब से पहले यही मैसेज प्रिंट होगा ना, ठीक है। नहीं समझे, समझाता हूँ, देखो ऐसे चलेगा एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन चला तो देखो 2 लिखा, ठीक है जी, क्रिएट अकाउंट, बैंक नेम ICICI, ओके जी ICICI, ओके, फुल नेम सूर्या जी, सही है, ईमेल आईडी सही देना, @ लगाना, पैटर्न वगैरह चेक हो रहा है, ठीक है जी सही है। मोबाइल नंबर, चलो मोबाइल का वैलिडेशन देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं, 2 डिजिट का दे दिया, ओके, तो जालिम है भाई, ले लिया यार ये कैसे, 2 डिजिट का दे दिया मोबाइल नंबर तब भी ले लिया, तो गलत हो गया, गलत हो गया।
गलत हो गया कैसे भाई? वैलिडेट मोबाइल, तो वैलिडेट मोबाइल, मोबाइल के अंदर मोबाइल नंबर जो रीड किया जा रहा है, वैलिडेट एंड लगा दिया है ना भाई मैंने। ओके, मैं यहाँ पे दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए ऐसा लिख दिया है। चलो पहले मैं इसका मैक्स मोबाइल की कंडीशन चेक करना चाह रहा हूँ कि मैक्स मोबाइल का कंडीशन सही चल रहा है कि नहीं। मैक्स मोबाइल का कंडीशन सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं मैक्स मोबाइल का कंडीशन चेक करना चाहता हूँ। surya@gmail.com मोबाइल नंबर मैंने इतना बड़ा दे दिया, ठीक है ना, तो ले रहा है। मैं वैलिडेट मैक्स मोबाइल इतना बड़ा डिजिट का दे दिया, तो मैंने ले कैसे लिया? स्ट्रिंग मोबाइल के अंदर गया। अच्छा, तो चेक कर रहा है कि मोबाइल का नंबर जो है नल तो नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, और जो लेंथ है, लेंथ ग्रेटर देन 10 है, तो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। और हमें क्या चेक करना है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो फिर कहाँ समस्या आ गई? यहाँ पे कहाँ समस्या आ गई? सो गाइस यहाँ पे देखिए, ये जो मैं ऑपरेशन चेक कर रहा था ना नॉट करके, ये नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि देखिए वैलिडेट मिन और मैक्स में ही दोनों में लिखा हुआ है कि अगर लेंथ ग्रेटर देन 10 होगा तो ट्रू दे देना, नहीं तो फॉल्स दे देना। लेस देन हुआ तो ट्रू दे देना, नहीं तो फॉल्स दे देना। तो मैं यहाँ नॉट चेक कर रहा हूँ, नॉट नहीं होगा, राइट। यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पे नॉट न लगा के सीधे आप वैलिडेट मोबाइल में ग्रेटर देन है या नहीं। अगर हो नहीं होगा तो ये अपने आप यहाँ पे चलेगा, फॉल्स वहाँ पे वहाँ से आएगा, राइट। और मैंने और लगा दिया तो ये मिनिमम को भी चेक कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ एंड नहीं चलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये दोनों केस लगाना चाह रहा था, लेकिन इसमें से क्या ये हो या ये हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर है, और का मतलब एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, राइट, ये भी और ये भी, और तब जो है ये मैसेज आए, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, मतलब इस तरह का दोनों मैसेज आए, मतलब दोनों कंडीशन की बात हो रही है। यहाँ पे चाहे इसकी बात हो रही है चाहे इसकी बात हो रही है, और लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये काम करेगा? अभी मैंने चलाया तो है भाई, दिखाता हूँ मैं आपको। हम्म, चला दिया भाई, देखिए दो, यहाँ पे नेम दे दिया जी, क्या दे दिया? ICICI। फुल नेम दे दिया जी सूर्या। ईमेल आईडी जी surya@gmail.com। मोबाइल नंबर दे दिया जी, मोबाइल नंबर कितना दे दें? चलिए ठीक है, 2-3 डिजिट का दे देते हैं। देखिए मोबाइल नंबर क्या आ रहा है? मस्ट 10 डिजिट, राइट। तो फिर से कह रहा है कंटिन्यू करिए, ठीक है। फिर से नाम दे दिया जी सूर्या, फिर से फुल नेम दे दिया जी, सूर्या ही दे दिया, ठीक है। surya@gmail.com दे दिया, gmail.com, राइट। मोबाइल नंबर इस बार मैंने ये दे दिया बड़ा सा, तब भी देखिए नहीं चला, राइट। तो दोनों केस में ही नहीं चला, राइट। और हमारा वही मेथड कॉल हो जा रहा है, फिर से पूरा डेटा एंटर करना पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 10 डिजिट का हो गया, ठीक है। चलिए परफेक्ट हो गया जी। अब आ जाते हैं IFSC पे। IFSC कोड जो है हमारा, ये कितना होना चाहिए भाई? मैंने लिखा कि नहीं कंडीशन? हाँ लिखा तो है भाई, देखो IFSC नॉट वैलिड और नॉट एम्प्टी कैसे होना चाहिए? 11, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, चलो 6 डिजिट पे, चलो वो तो चेक करेगा यार, 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 दे दिया तो तुरंत आ गया यहाँ पे। तो ये मैं आपसे कह रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? सेलेक्ट अकाउंट टाइप। अब आप क्या करोगे? यहाँ अकाउंट टाइप एंटर करोगे ना, तो हमें क्या करना है? यहाँ से एंटर करना है अकाउंट टाइप 1, तो 1 को मैंने यहाँ से रीड कर लूंगा, राइट। और चेक कराऊंगा कि क्या अकाउंट टाइप 1 ही है, राइट। जैसे ऐसे चेक करा लीजिए कि इफ ये जो अकाउंट टाइप आ रहा है, अकाउंट टाइप क्या आ रहा है? क्या इक्वल इक्वल टू, अच्छा, नॉट इक्वल टू नल, एंड नल नहीं होना चाहिए, एंड नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? एंड सॉरी, जो अकाउंट टाइप है, अकाउंट टाइप इक्वल टू क्या होना चाहिए? नहीं, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का एक वैलिडेशन तो देना मांगता है ना, लेस देन या इक्वल टू 2 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, या तो 2 के बराबर हो या 2 से छोटा हो।
तो 2 से छोटा तो माइनस भी तो हो जाएगा भाई। नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, समझे? नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ और आपने दे दिया तो क्या होना चाहिए भाई? तो एल्स करके मैसेज आ जाना चाहिए कि भैया अकाउंट टाइप इज नॉट वैलिड, राइट? इस तरह से मैसेज आना चाहिए। सब में जो है एसओपी लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिंट मेथड को चला दीजिए और यहाँ से मैसेज दे दीजिए कि भाई अकाउंट टाइप इज नॉट वैलिड, ठीक है? ये अकाउंट टाइप हमारा वैलिड नहीं है। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो इसके अंदर जाके चेक कर लीजिए कि क्या जो हमारा अकाउंट टाइप है उसकी वैल्यू बराबर है 2 के, 2 है या 1 है? अगर 1 है तो फिर एक काम करिए भाई, क्या करिए, एक एक्ट टाइप करके वेरिएबल बनाइए, उसमें 1 पास कर दीजिए। नहीं, उसके अंदर क्या पास कर दीजिए? 1 है तो सेविंग पास कर दीजिए, और नहीं तो एल्स एक्ट टाइप वेरिएबल में आप करंट पास कर दीजिए। ऐसे पास करना पड़ेगा। अब एक्ट टाइप वेरिएबल हमें क्रिएट कर लेते हैं एक फील्ड, राइट, इसी नाम से। तो इस नाम का एक फील्ड देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया, एक्ट टाइप, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का फील्ड, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या करना भाई? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाते हैं अमाउंट। अमाउंट का क्या सीन है भाई? क्या सीन बनता है अमाउंट का? अमाउंट, कोई भी अमाउंट रिसीव कर लोगे? या कंडीशन दे दीजिए कि जो अमाउंट है क्या नहीं होना चाहिए? अमाउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना? इफ अमाउंट ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? तो यहाँ पे ठीक है। इफ अमाउंट की वैल्यू स्ट्रिंग नहीं भैया, ग्रेटर देन, यहाँ पे नेक्स्ट इंट मेथड होना चाहिए ना, इंटीजर वैल्यू रीड कर रहे हैं तो, ठीक है? तो अमाउंट की वैल्यू अगर नॉट, अगर अमाउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, और नहीं है तो एल्स के अंदर तो सिस्टम डॉट, ना सिस्टम डॉट आउट क्या जरूरत है कि ग्रेटर देन 0, तो मैसेज आ जाए कि भाई क्या आ जाए? आपको यहाँ पे ये पूरा प्रिंट स्टेटमेंट ही कॉपी कर लीजिए ना। एसओपी क्यों कॉपी किया मैंने? तो यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे पता नहीं क्या कॉपी कर दिया भाई। इंट अमाउंट, अमाउंट वेरिएबल का नाम बदल के एसओपी प्रिंट रख दिया, वो तो गलती से हो गया भाई। तो एल्स इफ, ठीक है, अगर कुछ कोड होगा तो देते हैं, नहीं तो एल्स लगा देते हैं। ये नॉट इक्वल टू 0 लगा दें क्यों? नॉट इक्वल टू अमाउंट नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है, ठीक है ना? अगर 0 नहीं है तो मैसेज आए, नहीं तो एल्स का मैसेज हमें देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है भाई? बस इतना ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है? ये भी तो केस बनता है, एल्स लिखने से बच जाएंगे ना। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 है, अमाउंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो आना चाहिए कम से कम 0 भी तो हो सकता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। या अमाउंट इज ग्रेटर देन 0 कर दें, ग्रेटर देन, ठीक है ना? अगर अमाउंट की वैल्यू, सॉरी, लेस देन कर देते हैं 0, बस इतना भी सही है भाई। अमाउंट की वैल्यू लेस देन अगर 0 है तो सॉरी, यू कैन नॉट ओपन एन अकाउंट विथ 0, ठीक है? समझ रहे हो? तो 0 के साथ आप नहीं जा सकते हो, ठीक है ना? ओके, 6 डिजिट पिन को क्रिएट करना है,
तो 6 डिजिट को पिन हमने यहाँ पे पास करा दिया। और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है आपका जनरेट अकाउंट नंबर। तो जनरेट अकाउंट नंबर तो यूटिल्स हमने बना रखा है ना भाई, यूटिल्स डॉट, देखिए जनरेट अकाउंट नंबर। अब आपको ये अकाउंट नंबर रिटर्न करके दे देगा, राइट। तो जनरेट अकाउंट नंबर मैंने आपको दिखाया ना, यूटिल्स के अंदर मैंने बनाया था, जिसमें हमने रैंडम क्लास को ऑब्जेक्ट बना के ये दो नंबर को उठा के, ये दोनों को कॉन्कैटिनेट करके स्ट्रिंग के वैल्यू ऑफ मेथड से जोड़ के भेज दे रहा है अकाउंट नंबर, ठीक है। ये अकाउंट नंबर आ गया। ये अपने आप जनरेट होगा, आपको नहीं जनरेट कराना है। हाँ, पिन जो होगा ये इंटीजर ले लीजिए, ये पिन आप इंटीजर ले लीजिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट इंट ले लीजिए। एक्चुअली पिन का हमें लेंथ मिनिमम 6 डिजिट का देना है, ऐसा हम उसके अंदर कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे पास कर दीजिए पिन को, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज दीजिए कि पिन, और यहाँ पे कितना लेंथ देना है भाई आपको, 6 दे दीजिए। तो वैलिडेट के चेक लेंथ के अंदर जाएगा, चेक लेंथ में 6 अगर मिलेगा, क्या बात है भाई, क्या कहने लगा, बुलियन बुलियन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ऐसा क्यों कहने लगा भाई, ऊपर चल रहा था यहाँ नहीं चल रहा है, क्या आपने ऐसा कर दिया। पिन पिन मस्ट बी 6 डिजिट, ठीक है, ओके। ऐसा क्या हो गया भाई, नेक्स्ट इंट से पिन आ गया, और पिन जो है हमने यहाँ पास भी कर दिया। अच्छा अच्छा, वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग ले रहा है ना, ये जो चेक लेंथ मेथड है, ये स्ट्रिंग पिन और ये बुलियन दो वैल्यू ले रहा है। तो वही जुगाड़ लगाएंगे, कौन सा जुगाड़ भाई, यहाँ पे लिख देंगे जी स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है ना भाई। कोई भी इंटीजर को स्ट्रिंग में ऐसे बदला जा सकता है, और इसी के अंदर पिन पास कर दीजिए, ठीक है भाई। हो गया जी, परफेक्ट 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 परफेक्ट। अब देखिए ये सारा डेटा को बनने के बाद क्या करना है भाई, ये सारा डेटा अगर बन गया, ठीक है ना, सारा डेटा इनिशियलाइज हो गया, तो हमें क्या कर देना चाहिए, यहाँ पे ये सारा डेटा को यूजर क्लास के एक ऑब्जेक्ट में, पहले यूजर के ऑब्जेक्ट में ये सारा डेटा उठा के सेट कर देना चाहिए, राइट। अगर ये सब कुछ पास कर गया, तो यूजर डॉट सेटर मेथड से एक एक करके करोगे क्या, एक एक करके सेट करोगे, बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाता है। देन व्हाट इज द सोल्यूशन, ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप। ऑब्जेक्ट तो ऊपर बना ही हुआ है, उसे कंसेटर में पास कर सकते थे आप। हम्म लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक करके डेटा सेट कर दो यार, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं है ना। तो अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर चला गया जी, इसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर चला गया जी। और सेट, और क्या कर देते हैं जी, सेट यूज़र नेम में नेम चला गया, अपने आप सारा चीज़ मैनेज हो रहा है, ठीक है ना। सेट, और क्या चाहिए जी, सेट बैलेंस में अमाउंट, सेट बैलेंस में अमाउंट चला जाना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है। सेट बैंक नेम में बैंक नेम चला गया, वो वेरिएबल अपने आप ले ले रहा है वो डेटा। पिन कोड में पिन कोड चला जाना चाहिए, पिन 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 पिन, ठीक है, पिन दे दिया। तो मतलब यूजर से सारा डेटा लेने के बाद वैलिडेट कर दिया, वैलिडेट करके बीन ऑब्जेक्ट में सेट कर देंगे, तो डेटा अजर अमर हो जाएगा। जब तक हमारा ऑब्जेक्ट मेमोरी में पड़ा रहेगा, तब तक हमारा डेटा पड़ा रहेगा, समझ रहे हो ना बात। तो इतनी सी बात है। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस और हिस्ट्री, हिस्ट्री भी तो डाल देंगे भाई। तो देखिए भाई, सेट ईमेल एड्रेस डाल दिया जी, और हिस्ट्री, अच्छा जनरेटिंग अकाउंट, और यहीं पे क्या कर दो, हिस्ट्री जनरेट करना चाहते हो तो तुरंत टाइम ले लो, है ना। अभी अभी हम हिस्ट्री आपका जनरेट करा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डॉट, यहाँ पे ये हमने सेट हिस्ट्री करके
और इसमें आपको क्या पास कर देंगे जी, यूटिल्स जो हमारी क्लास थी ना, यूटिल क्लास के अंदर मेथड बना हुआ था गेट टाइम स्टैम्प। तो भाई ये टाइम स्टैम्प जो है हमें सिस्टम का दे देगा। तो ये यूज़र जितने बजे क्रिएट हुआ है, जिस सेकंड, जिस मिनट, जिस आवर में क्रिएट हुआ है, तो उसकी डिटेल हमें मिल जाएगी। ये देखो, देख देगा, है बढ़िया चीज़। तो टाइम स्टैम्प भी क्रिएट हो गया, अकाउंट नंबर भी हो गया, ईमेल एड्रेस भी हो गया, पिन कोड भी हो गया। और क्या चीज़ है भाई, और भी कोई चीज़ बचता है क्या, देखते हैं। अकाउंट बैलेंस हो गया, पिन कोड हो गया, ईमेल आईडी, आईएफएससी कोड डाल दीजिए भाई। और बताइए सर जी क्या है और आपके पास डिटेल, यूज़र डॉट सेट, सेट यूज़र नेम तो मैंने ऐड ही कर दिया। मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया क्या, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया, मोबाइल ऐड कर देते हैं। ईमेल ऐड हो गया, मोबाइल एड्रेस हो गया, ठीक है। अब यूज़र, तो अब आपको समझ में आएगा कि यूज़र क्लास में ये सारे वेरिएबल्स हमने क्यों लिए थे, जो हम सारे डिटेल सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल कितने सेटर मेथड हैं भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेटर मेथड है। सेट यूज़र नेम, सेट मोबाइल, 9 सेटर मेथड हैं। तो 9 सेटर मेथड हमारे पास यहाँ पे है या नहीं, ये देख लीजिए आप। यहाँ से 9 सेटर मेथड में डेटा सेट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वां इसलिए क्योंकि मैंने एक सेटर मेथड वो भी तो बना रखा था। अच्छा ठीक है, वो कुछ एडिशनल भी होगा यार, कुछ एडिशनल तो नहीं ना है, देख लेते हैं। 2 बार रिपीट तो नहीं ने कर दिया। बैंक नेम, यूजर नेम में यूजर नेम है, अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर जा रहा है ना। और अमाउंट में अमाउंट जा रहा है। अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर चला जा रहा है। अकाउंट टाइप हमारा है क्या कि नहीं, यूजर, यूजर वन डॉट सेट अकाउंट टाइप है ही नहीं, मैंने अकाउंट टाइप कहीं स्टोर नहीं कराया है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, चाहते तो कहीं स्टोर करा सकते थे। क्या करोगे, डेटा प्रिंट कराओगे क्या, एसओपी में यूज़र वन को ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दोगे तो आपका सारा डेटा प्रिंट करके दे देगा यूज़र। आपने कहा कैसे दे देगा, क्योंकि मैंने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर रखा है ना, हमें रेफरेंस आईडी की जगह पे हमारा डेटा प्रिंट करके देगा भाई। देखना चाहते हो आप, चलिए देख लेते हैं जी। तो टू लिखते हैं जी, बैंक नेम आईसीआईसीआई, नेम हो गया सूर्या, ईमेल आईडी हो गया जी surya@gmail.com। ओके जी, मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आईएफएससी कोड 10 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। 11 होना चाहिए था यार, सॉरी यार, सॉरी सॉरी। अब मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। सूर्या, सूर्या जलता नहीं, जलाता है आपका गोला। मोबाइल, मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दिया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हाँ, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है भाई, दिमाग कहीं और चल रहा है, दिमाग की कुछ भाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हैंग हो गया है क्योंकि वो पिछला वीडियो ऐसा हो गया ना। तो सूर्या फुल नेम, सूर्या सही है। ईमेल आईडी surya@gmail.com। 11 डिजिट का मोबाइल नंबर क्यों दे रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है भाई। अकाउंट टाइप सेविंग, ओके। अकाउंट टाइप इज नॉट वैलिड, ऐसा क्यों भाई, वन लिखने पे वैलिड नहीं बता रहा है, वन लिखने पे वैलिड क्यों नहीं बता रहा है, वन लिखने पे वैलिड नहीं बता रहा है। तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन इक्वल टू टू होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं है। और इक्वल इक्वल टू सही तो लिखा हूँ भाई, इसमें क्या गड़बड़ी, क्या ऐसा गुनाह कर दिया हमने भाई। अकाउंट इक्वल इक्वल टू, अकाउंट टाइप नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है, ठीक है भाई, ज़ीरो तो नहीं है। एंड लेस देन इक्वल टू टू होनी चाहिए। तो लेस देन में से या इक्वल में से कोई कंडीशन ट्रू हो जाए तो हो जाना चाहिए। लेस देन अकाउंट टाइप लेस देन टू, लेस देन टू वन, ठीक है, और इक्वल टू भी टू होनी चाहिए। तो एल्स में चला जा रहा है, सीधे एल्स में चला जा रहा है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड अकाउंट
सही तो है भाई, सही तो है कंडीशन लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? सॉरी यार, यहाँ पे मैं लिखता कुछ और हूँ, बोलता कुछ और हूँ, है ना। ये मैं यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन चेक करना तो पड़ेगा भाई। ग्रेटर देन लिख दिया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए था, राइट। तो ये समस्या थी भाई, ओके। थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं ना, तो ये चीज़ें दिक्कत हो जाती है भाई, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दिया करिए। ओके जी। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं साथ ही साथ में, जो अकाउंट का ये सारा डिटेल हो गया हो गया हो गया। अब हम डिटेल को, जैसे मैं हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, मैंने लॉग क्रिएट करने के लिए लॉग मेथड भी अलग से बना रखा है, राइट। अगर आप देख रहे होगे तो चेंज, विड्रॉ, फंड ट्रांसफर, अकाउंट, लॉग आउट, चलिए वो हम बाद में देख लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हम इतना चलाते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि क्या कहानी है। ठीक है। तो ICICI, क्योंकि ये एक और पार्ट हमें बनाना पड़ेगा। अब एक पार्ट बनाना पड़ेगा और पार्ट बनाना पड़ेगा, आई डोंट नो। ठीक है। तो मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। IFSC कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। फिर गलती कर दिया भाई, जल्दबाजी में, बहुत बहुत जल्दबाजी में हूँ भाई मैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, मैंने बैंक नेम की जगह पे सूर्या लिख दिया, बट ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि डेटा मेरा सही रहे, और surya@gmail.com, एंड मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा आराम से भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट का होना चाहिए, और ये सेविंग हो गया भाई। ओके ग्रेट। अब देखिए भाई, अमाउंट नंबर आपको क्या करना है, थोड़ा छोटा डालना है क्या? अरे भाई, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, हम 100 रुपये डाल देंगे। ओके, पिन 6 डिजिट का डाल देते हैं, मान के चलते, नहीं तो वो दे ही देगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेंथ तो चेक ही कर रहा है। पिन मस्ट बी 6 डिजिट, क्या दिक्कत आ गई? पिन का डिजिट 6 नहीं है क्या? वैल्यू ऑफ 6 डिजिट का पिन नहीं है क्या? चेक लेंथ, इक्वल्स करना ना भाई, बराबर चेक करना है मुझे, यहाँ पे ट्रू पास कर देने का भाई, ट्रू पास कर देने का ब्रदर। देन ये 6 डिजिट का चेक कर लेगा। लास्ट स्टेज में आके हमारा काम गड़बड़ कर दिया इसने। कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू एट ऑल। जितना तपोगे उतना बनोगे भैया, उतना ही आगे बढ़ोगे। तपते जाओ, तपते जाओ खूब। सूर्या, सूर्या की तरह तपिए। ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। IFSC कोड 1 2 3 4 5 6। ओ भाई, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गिनती भी कमजोर है। नहीं यार। ओके, 100 रुपया, 1,000 रुपये, 1 2 3 4 5 6, तो वो इक्वल चेक करेगा ना भाई। अब इक्वल हो गया, ग्रेट। फाइनली 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 विल एबल टू क्रिएट अकाउंट। आपका अकाउंट खुल चुका है ICICI बैंक में। टाइम स्टैम्प, पैसा 1,000 रुपये, पिन कोड परफेक्ट है, हिस्ट्री टाइम, ओ भाई साहब कमाल कर दिया पांडे जी आपने, हिस्ट्री टाइम भी आ गया। अकाउंट रैंडम नंबर आ गया ना, 11 डिजिट, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ग्रेट। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर है ICICI बैंक, हाँ। सारा डिटेल यथा स्थिति पे हमारी डिटेल ओपन हो गई। सो फाइनली विल बी एबल टू क्रिएट व्हाट, अ यूजर। वन यूजर हैज क्रिएटेड। अब आप क्या करोगे, दूसरा यूजर क्रिएट करोगे, यही चीज दोबारा रिपीट करवाओगे, एंड दूसरा यूजर क्रिएट करके अब बाकी की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, लाइक लॉग आउट, लाइक बाकी चीजें जो भी है, वॉट एवर। अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोकते जाओ भाई, है ना। चलिए, ओके, बाय बाय।